वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जनसत्ता पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिका सारडा। भारत में आजादी के बाद से ही आरक्षण को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। समय समय पर इसे लेकर आंदोलन भी हुए हैं। आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट अक्सर राज्य की सरकारों या फिर केंद्र सरकार पर तल्ख भी होता रहा है। कुछ इसी तरह का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिए गए 20 साल पुराने आदेश को पलट दिया है और इसके खिलाफ तल्ख रुख भी अपनाया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2000 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आदिवासी इलाकों के स्कूलों में केवल अनुसूचित जनजातियों के शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे, यानी शिक्षक का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% तक आरक्षित कर दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे मनमाना करार दिया और संविधान के अंतर्गत इसकी इजाजत नहीं होने की बात कहते हुए इसे निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएं। साथ ही न्यायालय ने ओबीसी और एसटी एससी के भीतर की चिंताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उनके बीच नहीं पहुंच पा रहा है। अपने फैसले में 5 सदस्यीय पीठ ने 1992 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विशेष मामले में ही 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। पीठ ने कहा, अधिसूचित इलाकों में 100% आरक्षण का प्रावधान करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं। यह बेतुका विचार है कि आदिवासियों को सिर्फ आदिवासियों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये समझ से परे है कि जब दूसरे स्थानीय निवासी हैं तो वे क्यों नहीं पढ़ा सकते। इस तरह का आरक्षण तर्कों के परे है और मनमाना है। न्यायालय ने कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करने संबंधी आदेश मनमाना, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। पीठ ने अपने 152 पेजों के फैसले में ये कहा कि ये स्पष्ट है कि आजादी हासिल करने के 72 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी हम अभी तक समाज के निचले स्तर अर्थात वंचित वर्ग तक ये लाभ नहीं पहुंचा सके हैं। पीठ ने अपने फैसले में इस तथ्य का भी जिक्र किया कि 1986 में भी तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने इसी तरह का आदेश दिया था, जिसे राज्य प्रशासन अधिकरण ने रद्द कर दिया था। साल 1986 के आदेश को रद्द करने के बाद राज्य प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई थी, लेकिन 1998 में इसे वापस ले लिया गया। अपने फैसले में पीठ ने कहा कि यह अपील वापस लिए जाने के बाद अपेक्षा की जा रही थी कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश 100% आरक्षण प्रदान करने की कवायद दोबारा नहीं करेगा, लेकिन इसे दोबारा किया गया। इस विचित्र परिस्थिति को देखते हुए हम इस शर्त के साथ नियुक्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं और आरक्षण की सीमा को लांघते हैं तो उनके लिए 1986 से आज तक की गई नियुक्तियों के बचाव के लिए कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने इस अपील पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड यानी कि 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बराबर का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये थी आरक्षण से जुड़े फैसले पर हमारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।